भाई अब्दुल वहाब साहब की खूबसूरत और यादगार और शानदार मुख्तसर वक्त में हाजिरी के बाद क्या मुझे कहना पड़ेगा भी कह दो। आप सलामत रहें, अल्लाह आपकी झोंकें आबाद फरमाए। अब मैं जिनको दावत खिताब दे रहा हूँ उनका नाम बड़ा कमाल है और उनके नाम में जो हुसैन आता है तो मेरा दिल चाह रहा है अगर आप सारे सुभान अल्लाह कहें तो सिर्फ 4 मिसरे सरायकी में मौला हुसैन। सरायकी समझते हैं? किस किस को समझ आती सरायकी? जरा हाथ उठाए। चलो हाथ उठाना आसान है, चौथी लाइन पे अगर सुभान अल्लाह ऊंचा कहो तो मुझे पता लगे किस किस को सरायकी की कितनी समझ आई है। मैंने कहा दीन अहदाए हुसैन होवे, ईमान अहदाए हुसैन बोले, यकीन अहदाए हुसैन चुपे, ध्यान अहदाए हुसैन बोले। ओ देखो नेजे उत्ते हुसैन इब्ने अली दी इज्जत, हुसैन अहदाए कुरान बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले, हुसैन अहदाए कुरान बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले। आइए वक्त का ख्याल करते हुए, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका ये ज़ौक़ सलामत रखे। इल्तमास गुजार अपने ऐवान में करम फरमा, मुशफिक मेहरबान, इंतहाई मुशफिक मेहरबान और कमाल नुक्तादान दरबार आलिया ईदगाह, दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी से वाबस्ता और किबला की निगाह का सदका आप अल्लाह का कुरान नबी का फरमान जिस अंदाज से सुनाते हैं, आपका खासा मेरी मुराद जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना किबला फैसल हुसैन नक्शबंदी साहब अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से नवाजते हैं। सब आबाब इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कदी भी दर्दां दी मारी नहीं हुंदी, धरती दे उत्ते भारी नहीं हुंदी। जेड़ा सुनावे या रसूल अल्लाह उच्चा, मेरा ऐलान है ओनू कोरोना बीमारी नहीं हुंदी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिही अजमाइन। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़द्लिही आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। लब वाह हैं आँखें बंद हैं फैली हैं जोलियाँ, लब वाह हैं आँखें बंद हैं फैली हैं जोलियाँ, कितने मज़े की भीख आपके पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, कुल जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। बाद हम्द सलात हज़ूर सैयदी व मुर्शदी हर हाल में दस्तगिरी फरमाने वाले किबला आलम आला हज़रत साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, किबला आलम किबला साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह करीम के करम और उसके फ़ज़ल के साथ ज़िंदगी की इन इंतहाई खूबसूरत सातों में अपने आका करीम
रऊफ़ रहीम, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरीबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल पाक में हाज़िर होकर और आपकी लख्त जिगर हज़रत सैयदा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपके ज़िक्र पाक की महफ़िल में हाज़िर होकर अल्लाह करीम और उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी शहज़ादी मुबारका का ज़िक्र पाक करने और सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यही ज़िक्र पाक दुनिया व आखिरत में हमारे काम आने वाला है। बेशक बेशक। ये महफ़िल पाक जिसका उन्वान आपके सामने है और इंशाअल्लाह जिस तरह शब रोज़ क़िबला आलम क़िबला साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया इंतहाई खूबसूरती के साथ दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चरागों को रोशन कर रहे हैं। हर मकाम पर जहाँ दिलों को इश्क़ रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चरागों से मुनव्वर किया जा रहा है, वहाँ साथ साथ अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का इस खूबसूरती से तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे हैं कि जिसकी मिसाल बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला आपको उम्र ख़िज़्र बिल खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह जल्द ही आप जलवा फरमा होंगे और आपके खुसूसी खिताब से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे। आज की इस महफ़िल पाक में मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान से चंद बातें मैंने आपकी गोश गुजार कर ली हैं वो यही है कि हमारे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने मुख्तार कुल बनाकर कायनात में मबूस फरमाया है। और यहाँ पर अगर आगाज़ में एक बात कर दूँ कि अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिरकात में ये बात लिखी हदीस पाक की शरह में मैं एक जुमला अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपको सुना दूँ कि उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ुलाम जब भी बात करता है ना अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की तो फिर वो जानता है कि बादज़ खुदा बुज़ुर्ग आप ही किस्सा मुख्तसर कि हज़ूर की शान हज़ूर ने खुद फरमा दिया कि लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी कि मेरी हकीकत को मेरी शान को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि बात लिखी है मिरकात में, वो फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला मक्कनहु अला एताए कुल्लि मा अरादा मिन खज़ाइनिल खल्क़ मिन खज़ाइनिल हक़। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। कलाम मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इन्नल्लाह ताला मक्कनहु कि बेशक अल्लाह करीम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को कुदरत अता फरमा दी। मक्कना युमक्किना को मतलब होता है कुदरत अता करना। इन्नल्लाह ताला मक्कनहु बेशक अल्लाह करीम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ये कुदरत अता फरमा दी। किस चीज़ की? अला एताए कुल्लिन मा अरादा मिन खज़ाइनिल हक़ के हज़ूर अलैहिस्सलाम जब चाहें जिसे चाहें जो चाहें अल्लाह ने हज़ूर को ये कुदरत अता फरमा दिया कि अल्लाह के ख़जानों से जिसे चाहें जो चाहें जब चाहें अता फरमा दे। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान है। यानी हज़ूर जब चाहें जिसे चाहें अल्लाह ने कुदरत अता फरमा दी है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। जब चाहें जिसे चाहें जो चाहें जिस तरह चाहें नवाज दे। ये हज़ूर की शान है। और कुरान करीम की दो आयात मैंने तिलावत की, दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, मैं सिर्फ उनका तर्जमा अर्ज करते हुए 2 से 3 अहादीस आपके सामने रखकर बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम कि अल्लाह करीम फरमाते हैं फला व रब्बिका हबीब मुझे आपका रब होने की कसम, फला व रब्बिका ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपका रब होने की कसम ला युमिनून
ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपका रब होने की कसम कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि आपको अपने हर मामले में अपना हाकिम न बना ले। यानी अल्लाह करीम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हाकिमियत को बयान फरमाया। अल्लाह करीम ने हजूर अलैहिस्सलाम को हाकिम बनाया। और इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने सिर्फ हाकिम फरमाया नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम की तरफ से हजूर अलैहिस्सलाम माज़ून हाकिम है। मतलब ये कि अल्लाह ने हजूर को हाकिम भी बनाया है और अपनी सारी कायनात का इख्तियार भी रसूलुल्लाह को अता फरमाया है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। और जो दूसरी आयत है कि अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमा नकमू, मुनाफिकीन को ये बात गिरां गुजरी, क्या बात कि अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल ने मोमिनीन को अपने फजल से गनी फरमा दिया, अपने फजल से गनी फरमा दिया। क्या ये खूबसूरत बात है कि अल्लाह करीम फरमा रहा है कि अन अगनाहुमुल्लाहु, कि उनको गनी किया अल्लाह, अल्लाह ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने। अब गौर करो, अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह उन्हें अल्लाह ने गनी किया है ना बेआइन ही, उसी तरह रसूलुल्लाह ने गनी किया है। उसी तरह अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी फरमाया है मिन फदलिही, अपने फजल से, अपने फजल से। जरा बात पे गौर तो करें कि पीछे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल। फिर फरमाया आगे क्या फरमाया, मिन फदलिही, हु ज़मीर वाहिद के लिए आती है, एक के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीछे दो का जिक्र फरमाया, फजल के साथ ज़मीर वाहिद की लगा दी। अल्लाह ने ये वाज़े फरमा दिया, दुनिया वालों ये बात याद रखना, मुस्तफ़ा और खुदा के फजल में फर्क नहीं है। अल्लाह जिस पे भी फजल फरमाएगा मुस्तफ़ा के सदके से फरमाएगा। जिस पे भी तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अल्लाह करीम जिस पे भी फजल फरमाता है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत से फरमाएगा। ये फजल अल्लाह करीम का ही है, और वो फजल हुज़ूर अल्लाह करीम जिस पे भी फरमाएगा वो हुज़ूर के जरिए से फरमाएगा। और फिर इस पे एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये बात लिखी कि एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, हनफी उन्हीं की निस्बत से कहलाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके आप शागिर्द हैं, उनकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तनावुल फरमाया। और मेरे पीर मुर्शिद की यही तालीम है कि जब भी बात करो, जब भी शुक्र अदा करो, इसी अंदाज में करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तनावुल फरमाया। खाना तनावुल फरमाने के बाद ना उन्होंने इस अंदाज में दुआ की, अल्लाहुम्मा, दुआ पढ़ी ना, और उसके बाद कहा कि अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिन का व मिन रसूल का, ए अल्लाह बेशक ये जो मैंने खाया है ना, ये तेरी और तेरे रसूल की अता है, ये तेरी और तेरे रसूल की अता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए इमाम जाफ़र सादिक, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह की तरफ से तो है, लेकिन ये जो आपने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमाया है, इसकी दलील भी इरशाद फरमा दें, ताकि क़यामत तक आने वाले रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के लिए रहनुमाई हो जाए। तो पता है आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, नोमान आपका नाम था, आपने फरमाया नोमान, जब अल्लाह ने कुरान में अपनी अता का जिक्र फरमाया ना, तो अल्लाह ने फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि उनको अल्लाह और उसके रसूल
रसूल ने अपने फजल से गनी किया। नोमान, जब अल्लाह ने अपने फजल से अपने हबीब को जुदा नहीं किया तो मैं कौन होता हूं जुदा करने वाला। ये तालीम इरशाद फरमा दी कि कयामत तक रसूलुल्लाह के गुलामों जब भी शुक्र अदा करना है, जुबान से यही कलिमात निकालने हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है। ये अल्लाह करीम और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फजल है। और यही मेरे पीरो मुर्शिद की तालीम है कि जब भी शुक्र अदा करो ना तो इसी तरह करो। ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह की सारी नेमतें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तोफैल मिल रही है। और इस पे तो अल्लामा इब्ने कय्यम जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, इब्ने कय्यम के अल-फवाइद उठाएं। इब्ने कय्यम ने ये बात लिखी, बड़ी खूबसूरत बात है। इब्ने कय्यम दूसरे लोगों के इमाम है, लेकिन बात बड़ी कमाल लिखी। वो कहते हैं और यही ईदगाह शरीफ की तालीम है और यही अहले हक की तालीम है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम मोहताज हैं सिर्फ अल्लाह करीम के। हजूर अलैहिस्सलाम मोहताज हैं सिर्फ अल्लाह करीम के, बाकी सारी मखलूकात हजूर अलैहिस्सलाम की मोहताज है। और इस बात को इब्ने कय्यम ने अल-फवाइद में लिखा। इब्ने कय्यम कहता है लम्मा कामुल रसूल मकाम अल इहतियाज इलल्लाह ताला। इब्ने कय्यम ने लिखा कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के हजूर अलैहिस्सलाम मोहताज है। फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात देखी। इब्ने कय्यम कहते हैं अहवजुल खलाइक कुल्लहिम इलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। हजूर अल्लाह के मोहताज है, लेकिन पता है फिर हजूर की शान क्या है। अहवजुल खलाइक कुल्लहिम इलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में दुनिया और आखिरत में सारी मखलूकात हजूर अलैहिस्सलाम की मोहताज है। हजूर मोहताज हैं अल्लाह करीम के। अहवजुल खलाइक कुल्लहिम इलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। और दुनिया और आखिरत में सारी मखलूकात हजूर की मोहताज हैं। व अम्मा हाजतहुम इलैहि फिद दुनिया। और दुनिया में हजूर अलैहिस्सलाम की मोहताजी किस तरह है। इब्ने कय्यम लिखते हैं मिनत ताम, ये दुनिया खाती है तो हजूर का सदका खाती है, व शराबे पीती है तो हजूर का सदका पीती है। और अगली बात लिख के तो कमाल कर दिया, कहता है व नफ्सिल लजी बिही हयात व बदानहिम। इब्ने कय्यम कहता है ये दुनिया सांस लेती है ना तो वो भी रसूलुल्लाह का सदका है। मन नफ्सिल लजी बिही हयात व बदानहिम। कहते हैं इसी तरह इसीलिए तो कहा गया कि जान है जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए इब्ने कय्यम ने कहा व नफ्सिल लजी बिही हयात व बदानहिम। रसूलुल्लाह जाने कायनात हैं, अगर रसूलुल्लाह मौजूद हैं तो ये कायनात का वजूद बढ़ दे, कायनात का वजूद बका के साथ है। ये कायनात जो बाकी है ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सदका बाकी है। और ये बात इब्ने कय्यम ने लिखी। और फिर आगे इब्ने कय्यम ने दूसरी बात भी की। इब्ने कय्यम कहते हैं व अम्मा हाजतहुम इलैहि फिल आखिरा। और आखिरत में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहताजी किस तरह है। इब्ने कय्यम कहते हैं कि जब सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के जरिए रब की बारगाह में शफाअत की जाएंगी ना, हत्ता युरीहहुम मिन मकामिहिम, ताकि अपने अपने मकाम पर उनको राहत मिले। तो इब्ने कय्यम पता है क्या लिखता है, कहता है कुल्लुहुम, ये बड़ी खूबसूरत बात है, कुल्लुहुम यतअखरु अन शफाअत। नबी रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो पता है क्या होगा, कुल्लुहुम यतअखरु अन शफाअत। सारे के सारे शफाअत से रुक जाएंगे, सारे के सारे शफाअत से रुक जाएंगे। फिर पता है क्या होगा, फिर ये होगा हो वल्लज़ी, फिर मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। यशफ़ाओ हजूर अलैहिस्सलाम उन सब की शफाअत फरमाएंगे। और फिर पता है क्या होगा, यस्तफ्तहु हजूर अलैहिस्सलाम व यफ्तहु लहुम बाबल जन्ना। फिर हजूर अलैहिस्सलाम सब के लिए जन्नत के दरवाजे को खोलेंगे। फिर हजूर सब के लिए, ये दुनिया भी है, दुनिया में भी कयामत में भी हर मकाम पर अल्लाह ने सारी मखलूकात को रसूलुल्लाह का मोहताज बना दिया है, हजूर का मोहताज बना दिया है। और बेशुमार हदीस से ये बातें, जिस तरह ये बुखारी शरीफ के अल्फाज है, बुखारी शरीफ में 2-3 मकामात पर यह हदीस पाक मौजूद है। उसका एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, इन्नी कद ओतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। हुज़ूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने ज़मीन के सारे खजानों की चाबियाँ मुझे अता फरमा दी हैं।
अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबियां मुझे अता कर दी हैं। इस पे बात करते हुए इमाम अब्दुर्रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैजुल कदीर में लिखा, वो फरमाते पता है इसका मतलब क्या है, पता है इसका माना क्या है? कहते हैं इसका मतलब यह है खस्सा हबीबहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेअताए मफातीह खज़ाइनिल मवाहिब। कहते हैं कि अल्लाह ने अपने सारे खजानों की चाबियों को हुजूर के साथ खास फरमा दिया है। अल्लाह ने अपने सारे खजानों की चाबियों को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खास फरमा दिया है। फला यखरुजु मिनहा शैउन इल्ला अला यदिही। इमाम अब्दुर्रऊफ मनावी कहते हैं अब अल्लाह के खजानों से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती इल्ला अला यदिही। अगर निकल सकती है तो रास्ता एक ही है, वो रास्ता दस्ते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। अगर निकलेगी तो दस्ते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से निकलेगी। और फिर ये भी हदीस पाक सुनिए, मेरे आका करीम रऊफ रहीम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। मिशकात में मौजूद है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर कैसे मुख्तार हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला वादनी अन युदखिलल जन्नता मिन उम्मती अर्बामियत अल्फिन बिला हिसाबिन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरे साथ वादा फरमाया है कि अल्लाह करीम मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम, और ये अकीदे की भी बात है, हुजूर की शान भी है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरे साथ वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। फ़काल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया या ज़िदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो अल्लाह ने वादा फरमाया है, ज़िदना या रसूल अल्लाह, आप मुख्तार हैं ना, आप इसमें इजाफा फरमा दें। ज़िदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप इसमें इजाफा फरमा दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में आता है हस्सा पे कफ़े है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्तहाय मुबारका को बुलंद फरमाया, फजमा हुमा, हुजूर ने इस तरह जमा फरमाया। फिर हुजूर ने फरमाया हा कज़ा अबू बकर हमने इजाफा कर दिया, अबू बकर हमने इजाफा कर दिया। फ़काल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर अर्ज़ कर दिया ज़िदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह और इजाफा फरमा दे, या रसूल अल्लाह और इजाफा फरमा दें। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्तहाय मुबारका को बुलंद फरमाया, जमा फरमाया, फरमाने के बाद फरमाया हाँ कज़ा अबू बकर हमने इजाफा कर दिया। अबू बकर हमने, ये हुजूर की शान है। अबू बकर 4 लाख तो हुजूर ने फरमाया ना मेरे साथ अल्लाह ने वादा किया। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं हुजूर इजाफा फरमा देना, हुजूर ने फरमाया कर दिया। फिर अर्ज करते हैं हुजूर फरमाते हैं क्योंकि हुजूर की ये शान है ना, बुखारी में मौजूद है। बुखारी में हज़रत जाबिर फरमाते हैं ना मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन कत्तो फकाल ला। आप फरमाते हैं हुजूर के दरबार की शान यह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साइल ने हुजूर से सवाल किया हो, फकाल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया हो नहीं। आप फरमाते मेरे आका के दरबार की शान यह है कि हुजूर की बारगाह में साइल का दामन बाद में फैलता है, रसूलुल्लाह ता पहले फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, ये हुजूर के दरबार की शान है। इसलिए सिद्दीक़ अकबर अर्ज कर रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं अबू बकर कर दिया, अबू बकर इजाफा कर दिया। ये अर्ज करते ही जा रहे हैं ना, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया दाना अब या अबा बकर, अबू बकर बस भी तो करें, अबू बकर बस भी तो करें। हुजूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मा अलैका, ए उमर मैं ये चाहता हूँ मा अलैका, आपको क्या है कि आज बात हुजूर जब करम फरमा ही रहे हैं तो बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ अन युदखिलनल्लाहु कुल्लनल जन्नता, कि आज जब हुजूर करम फरमा रहे हैं तो सारी उम्मत की बिगड़ी बन जाए। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ ना, हुजूर फरमाते जाए मैंने कर दिया, मैंने इजाफा कर दिया, मैंने इजाफा कर दिया, सारी उम्मत की बिगड़ी बन जाए। तो हज़रत उमर फारूक ने अर्ज किया ए अबू बकर चाहता मैं भी यही हूँ, लेकिन कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। क्या ए अबू बकर ये बात बताएं, इन्नल्लाह ताला इन शाआ
युदखिला खल्कहू कुल्लहू अल जन्नता बिकफ़िन वाहिदिन। फरमाते हैं अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम की शान यह है कि अगर हजूर एक दफा इस तरह दस्ते मुबारक को एक दस्ते मुबारक को बुलंद फरमा दें तो हजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की इस कदर वुसअत है कि कायनात की कोई चीज रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से बाहर नहीं है। कायनात की कोई चीज बड़े वाज़ेह हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इन्नल्लाह ताला इंशाअ अन युदखिला खल्कहू कुल्लहू अल जन्नता बिकफ़िन वाहिदिन। और ये तो रसूलुल्लाह ने दोनों दस्तहाए मुबारका को उठाया है। अगर हुजूर इस तरह एक हाथ मुबारक इस तरह उठाते ना, कहते हैं इस कायनात कितनी वुसअत नहीं है कि हुजूर के इस दस्ते मुबारक से बाहर हो जाए। क्यों? क्योंकि हुजूर का हाथ मुबारक वो हाथ है जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर मुस्तफा करीम का नहीं बल्कि खुदा का हाथ है। और अल्लाह करीम का दस्ते कुदरत कौन सा है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह का दस्ते कुदरत वो है जिसमें सारी बादशाहत है। तो पता चला जब हुजूर एक दफा इस तरह हाथ बुलंद फरमा दें तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के हाथ में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से कायनात की या रसूल अल्लाह या मौला कायनात, हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से कायनात की कोई चीज बाहर नहीं है। हज़रत उमर फारूक ने जब ये कहा ना तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर सादा का उमर सच कह रहा है, उमर सच कह रहा है। हुजूर ने तस्दीक फरमा दी, ए अबू बकर उमर सच कह रहा है। और फिर एक से दो हदीस और सुनिए, मैं बात को खत्म करता हूँ। जब सहाबा हुजूर की बात करते तो किस तरह करते, यही गुलाम की शान है ना। और यही गुलाम का इसी तरह गुलाम को होना चाहिए। पता है एक दफा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को बता रहे थे, शक्के कमर ये तो मशहूर वाक़या आपने सुन रखा है, लोगों को बता रहे थे, लोगों को जमा किया हुआ है। और पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं ए लोगो, मेरे आका वो हैं कि एक दिन ऐसा आया कि अन्ना अहला मक्का, बुखारी के अल्फाज हैं, अन्ना अहला मक्का ता सालू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन। एक दिन ऐसा आया ना कि अहले मक्का ने हुजूर से सवाल किया कि अन युरियहुम आयतन, कि हुजूर उनको कोई मौजज़ा दिखाएं। अहले मक्का ने हुजूर से सवाल किया हुजूर क्या कि हुजूर उन्हें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो हज़रत अनस बिन मालिक पता है क्या कहते? कहते हैं पता है मेरे आका की शान क्या है? मेरे आका की शान क्या है? कहते हैं फ़अराहुम, हुजूर ने उन्हें दिखाया, फ़अराहुम इन शिकाकल कमर। हज़रत अनस कहते हैं मेरे आका की शान यह है कि मेरे आका की उंगली उठती है, चांद का एक टुकड़ा जबले अबी कुबैस के इधर आता है, एक टुकड़ा जबले अबी कुबैस के इस तरफ आ जाता है। गुलाम इस तरह अपने आका की बात करते हैं, मेरे आका की शान इस तरह है, मेरे आका की शान इस तरह है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और इसी तरह का एक और मंजर मैं आपको बताऊं कि एक दफा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये भी मेरे ख्याल में तिरमिज़ी में भी मौजूद है, मिसकात में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पे खड़े हैं, एक नदी के किनारे खड़े हैं, कुछ लोग आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पता है क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उनका हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ के कहा, कहते हैं हाज़ ही सलामतो, सलमा कहते हैं अरबी में कीकर के दरख्त को। आपने कहा मेरे आका की पता है क्या शान है? एक दिन ऐसा आया कि एक अराबी हुजूर की बारगाह में आ गया, उसने कहा कि मैं कुछ देखना चाहता हूँ फिर ईमान लाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पता है फिर क्या हुआ? फरमाते हाज ही सलमा, हुजूर वादी की उस तरफ तशरीफ फरमा थे, कहते हाज ही सलामा, तो ये जो कीकर का दरख्त है ना, दाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसे हुक्म इरशाद फरमाया
कहते हैं कि ये कीकर का दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ता है, जमीन पे सजदे करते करते हजूर के कदमों में हाजिर हो जाता है, हजूर के कदमों में हाजिर हो जाता है। फिर पता है क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं फस्तशहदा सलासन, हजूर ने 3 दफा इस दरख्त से फरमाया, ओ दरख्त बता मैं कौन हूं। इस दरख्त ने कहा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर पता है क्या हुआ? फिर हजूर ने इस दरख्त को हुक्म फरमाया, वहां से चला यहाँ पे आकर अपनी जगह पे कायम हो गया। ये रसूलुल्लाह की शान है। और फिर एक और हदीस पाक सुनिए, मेरे आका करीम बुखारी में है कि जो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाता है ना, जब साइल बन के हाजिर होता है तो फिर करम इतना होता है, अगर जिस तरह आला हजरत ने कहा ना कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। ये बुखारी की हदीस पाक है। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक बंदा हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, मुझ पे हाथ लगाई जाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ इरशाद ना फरमाया। फिर थोड़ी देर गुजरती है, अर्ज करता है मुझसे गुनाह हो गया, हाथ लगाई जाए। हजूर ने कुछ इरशाद ना फरमाया। फिर मगरिब का टाइम हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने हजूर की इमामत में नमाज अदा फरमाई। हजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए ना, तो फिर वो शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पे हाथ लगाई जाए। पता है हजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हजूर ने फरमाया असल्लैता माना, ऐ शख्स क्या हमारे साथ नमाज पढ़ी है, क्या हमारे साथ नमाज पढ़ी है? अर्ज करने लगा हाँ या रसूल अल्लाह नमाज तो यहाँ ही पढ़ी है। तो पता है मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? हजूर ने फरमाया फ़क़द गफ़रल्लाहु लका ज़म्बका, हजूर फरमाते जा मेरी बारगाह में आने वाले अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने तेरे सारे। और इससे ये मैं ये समझता हूँ कि आज भी ये अकीदे की बात है, आज भी अगर कोई नादिम होकर हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है, दिल में नदामत है, दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सवाल का जज्बा है, कोई इस जज्बे को लेकर हजूर की बारगाह में चला जाता है, अगर हजूर की बारगाह में जाकर मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज अदा करता है, अल्लाह उस नमाज के सदके उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, क्योंकि ये हजूर के दर की शान है। और आखिरी हदीस पाक सुनिए, मैं बात खत्म करता हूँ, बहुत सारी हदीसें तो ये बात मेरे ज़हन में आ रही हैं। और आखिरी हदीस पाक मुस्लिम की मैं आपको सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर हदीस पाक है कि हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कुन्तु अबीतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु बिवदूइही व हाजती। कहते हैं मैं रात को ना हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहा करता, रात को हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहा करता। और आप फरमाते फ़अतैतुहु बिवदूइही व हाजती, मैं हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पानी पेश किया करता, हजूर की खिदमत किया करता। आप फरमाते हैं एक दिन ऐसा आया, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है, ए रबिया सवाल कर क्या मांगता है। और फिर बताए हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबा का कीता है। पता क्या अर्ज किया? अर्ज करते हैं अस आलो का मुराफ़क़ता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह जिस तरह यहाँ आपके कदमों में हूँ ना, या रसूल अल्लाह जन्नत में भी बस आपके कदमैन शरीफैन में जगह चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह जिस तरह यहाँ आपके कदमैन शरीफैन में हूँ ना, जन्नत में भी बस आपकी रिफाकत चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया आवा गैर ज़ालिक, और रबिया इसके अलावा भी कुछ मांगना। पता है क्या अर्ज करते हैं? हुवा ज़ाक, या रसूल अल्लाह यही काफ़ी है आपसे आपको, मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं ये हाथ मेरे बस इस दुआ के बाद, उठते नहीं ये हाथ मेरे बस इस दुआ के बाद। ये जो हजूर ने इरशाद फरमाया ना, सल रबिया मांग क्या मांगता है, मेरे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हजूर क़िबला आलम शेखुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन क़िबला आलम लासानी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं जब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, सल रबिया सवाल कर क्या मांगना चाहता है, मांग। आप फरमाते हैं अगर उस लम्हा हजरत रबिया अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह को बिला हिजाब देखना चाहता हूँ, हजूर हजरत रबिया का हाथ पकड़ते और बिला हिजाब अल्लाह का दीदार करवा देते।
बिला हिजाब अल्लाह का दीदार करवा देते। ये हजूर की शान है। आप फरमाते जब हजूर ने फरमा दिया ना सल रबिया मांग क्या मांगता है, फरमाते फिर कैद नहीं है। हजरत रबिया जो मांगते हजूर वही अता फरमा देते, हजूर वही अता फरमा देते। और इस हदीस पाक का इसी हदीस पाक पे बात करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अशियातुल अमियात जो मिशकात की शरह है उसमें फरमाते हैं इस हदीस पे तबसरा करते हुए कि जो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया को हुज़ूर ने फरमाया सल, फरमाते हैं हज़रत शाह अब्दुल हक साहब ने इसको वहाँ नकल किया, खुद फरमाया इस पे तबसरा अशियातुल अमियात में। और इस पे ना नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं वो है, उसकी किताब है मिस्कुल खिताम। मिस्कुल खिताम में हज़रत शाह अब्दुल हक साहब की उस फारसी इबारत का तर्जुमा इसने नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने किया अपनी किताब मिस्कुल खिताम में। पता है क्या कहते हैं, कौलहु अलैहिस्सलाम सल, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया न सल, कहते हैं इसका माना यह है कि हुज़ूर ने ये इरशाद फरमा दिया उतलुब अय्या खैरिन शिता मिन खैरि दुनिया वल आखिरा। रबिया दुनिया व आखिरत की जो खैर चाहता है ना मांग ले मैं अता फरमाऊंगा। दुनिया व आखिरत की जो खैर चाहता है ना मांग ले मैं अता करूंगा। फिर पता है कि नवाब सिद्दीक हसन भोपाली क्या कहता है, कहता है कौलहु अलैहिस्सलाम सल, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाना सल मुतलकन ये मुतलक है मिन गैरे तक़यीदिन बिमतलूबिन खासिन। कहते हैं ये बिल्कुल हुज़ूर ने मुतलक इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने किसी खास काम के साथ इसको मुक़य्यद नहीं किया कि ये मांग ले ये मांग ले ये मांग ले, नहीं, हुज़ूर ने इसको मुतलक फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रबिया जो चाहता है मांग ले, तेरी जुबान से अदा बाद में होगा, सवाल बाद में करेगा, अता पहले फरमा दूंगा। दिल में इरादा तो कर। फिर आगे पता क्या कहते हैं, कहते क्यों, क्योंकि हुज़ूर की ये शान है अन्नल अमरा कुल्लहु बियदे हिम्मत ही व करामत ही। क्यों, क्योंकि हुज़ूर की ये शान है कि अल्लाह ने अपनी कायनात की सारी बादशाहत को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया है। अन्नल अमरा कुल्लहु बियदे हिम्मत ही व करामत ही। अल्लाह ने सारी कायनात के इख्तियारात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रहमत में अता फरमा दिया है। अब ये हुज़ूर की शान है युती माशाआ लिमन शाआ बेइज़्ने रब्बिही। हुज़ूर की ये शान है जब चाहें जिसे चाहें जो चाहें हुज़ूर अल्लाह की अता से अता फरमा दें। ये अल्लाह ने हुज़ूर को शान अता फरमा दी है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। कुल जहां है आपके कब्जा ओ इख्तियार में। ये अल्लाह ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को शान अता फरमाई है। और हमारा यही अकीदा है, हमारा यही अकीदा है कि जब भी मांगो हुज़ूर की बारगाह से मांगो। हुज़ूर का दरबार वो दरबार है, हुज़ूर का दरबार वो दरबार है कि जिस दरबार में साइल को सदा से पहले मिलता है, जिस दरबार में साइल को सदा से पहले मिलता है। बात खत्म कर रहा हूं इन्हीं अशार पे कि जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह से सवाल करते हुए अर्ज़ किया था कि या मालिकी कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़कीरुन फ़िल बरा लेगिना का। इसमें बहुत बड़ी दावत फ़िक्र है। आज अपने आप को हनफी कहने वालों ये दावत फ़िक्र है कि इमाम आज़म हमारे इमाम जब हुज़ूर की बारगाह में अर्ज करते हैं ना तो किस तरह अर्ज करते हैं, बगदाद में बैठे हैं वहां से ये सदा लगा रहे हैं या मालिकी ऐ मेरी जान के मालिक कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती मेरी गरीबुल वतनी में मेरी दस्तगीरी फरमाइए, मेरी शफात फरमाइए। फिर पता है आगे क्या कहा, कहते हैं इन्नी फ़कीरुन फिल वरा लेगिना का। आका बड़ा गैरतमंद गुलाम हूँ। इन्नी फ़कीरुन फिल वरा लेगिना का। आका आपके दर के सिवा किसी दर से सवाल नहीं करता। इन्नी फ़कीरुन फिल वरा लेगिना का। ज़माने में अबू हनीफा आपके दर का फ़कीर है। या अकरम सकलैन या कंज़ल वरा जिदनी बेजूदे का वर्दनी बेरिदा का। या अकरम सकलैन ए जिन्नो बशर में सबसे ज्यादा इज्जत वाले मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, ए मेरे आका करीम, ए अल्लाह करीम के खजानों के मालिक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम
जिदली पे जूदे का, अपनी जूदो अता से मुझे भी उम्दा फरमा दें। वर देनी बेरदा का, अपनी रजा से मुझे भी राजी कर दें। और पता है आगे क्या कहा आखिर में, कहते हैं आना तामेउन बिल जूद मिन का, या रसूल अल्लाह अबू हनीफा आपके जूदो करम का भूखा है। अबू हनीफा आपके जूदो करम का भूखा है। लम यकुन ले अबी हनीफा था फिल अना में सिवा का, या रसूल अल्लाह अबू हनीफा ये इकरार कर रहा है कि लम यकुन ले अबी हनीफा था फिल अना में सिवा का, कि अबू हनीफा का सारे जमाने में आपके सिवा कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हम भी यही अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नहनो तामेऊना बिल जूद मिन का, या रसूल अल्लाह हम भी आपके जूदो करम के भूखे हैं। या रसूल अल्लाह हम ये कहते हैं लम यकुल लना फिल अनाम सिवा का, आका सारे जमाने में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपकी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।